लेक्चर में आज हम स्टडी करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन? चार्जिंग बाय कंडक्शन में दो बॉडी को जब टच किया जाता है तो दो बॉडी कौन सी लेनी चाहिए, कंडक्टिंग लेनी चाहिए या इंसुलेटिंग लेनी चाहिए, या दो बॉडी को जैसे ही हमने टच किया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से किधर होगा ये हमने पढ़ना है। तो हमने ये जो मेथड था चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय रबिंग, हमने चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय इंडक्शन पहले पढ़ लिया है। अब हम थर्ड मेथड पढ़ रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। प्यारे बच्चों यही करने वाले हैं हम। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं अपना चैनल सीखोपीडिया यूट्यूब चैनल और मैं आपके साथ हरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो प्यारे बच्चों हमारा टॉपिक क्या बताया हमने? चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो प्यारे बच्चों क्या होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन? पहले तो आप ये समझिए चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है। देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास कोई बॉडी है, हम इसको बोल रहे हैं न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, हमने कोई न्यूट्रल बॉडी ली प्यारे बच्चों, ठीक है, आप थोड़ा समझना इसको ध्यान से। और एक बॉडी प्यारे बच्चों हमने ली ये, जिसको हम बोलते हैं चार्ज बॉडी। प्यारे बच्चों ये चार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी, अब ध्यान से समझा, ये चार्ज बॉडी है और ये चार्ज बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, ठीक है। अच्छा दोनों बॉडी हमने कैसे ली प्यारे बच्चों? मेटालिक। याद रख रहे हैं कि जब भी चार्जिंग बाय कंडक्शन वाली प्रोसेस करेंगे, हम मेथड पढ़ेंगे, हम जब भी कोई दो बॉडी को हम चार्ज करना चाहेंगे तो उसमें ध्यान रखना है दोनों बॉडी मेटालिक बॉडी होनी चाहिए। तो मेटालिक बॉडी है प्यारे बच्चों दोनों, ठीक है, मेटालिक है, ठीक है। अब हमने क्या करना है प्यारे बच्चों? चार्ज बॉडी है, सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये कैसी बॉडी है? पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, आपको पता है न्यूट्रल बॉडी में जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होते हैं प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया, इनको टच कर दिया, हमने एक न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी के साथ टच कर दिया। जैसे लेफ्ट साइड में न्यूट्रल बॉडी है, राइट साइड में आपके पास चार्ज बॉडी। जैसे ही न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के साथ टच किया प्यारे बच्चों, व्हाट हैपन? प्यारे बच्चों व्हाट हैपन? तो आप एक चीज समझिएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे। देखिए इस बॉडी के पास अभी फिलहाल अगर देखें तो कोई नेगेटिव चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, लेकिन क्या इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि अगर ये न्यूट्रल बॉडी, सपोज कर लें कि इस पे दो पॉजिटिव चार्ज है और दो नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए, तो न्यूट्रल बॉडी है क्योंकि दो नेगेटिव है दो पॉजिटिव है, बिल्कुल है। अब जैसे इनको टच किया तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद किसमें ज्यादा? इसमें ज्यादा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके कंपैरिजन में इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, हालांकि इसके पास तो है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कम करेंगे? इससे इसमें, यानी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा मेरे बच्चों वो न्यूट्रल बॉडी से चार्ज बॉडी में हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए न्यूट्रल बॉडी से चार्ज बॉडी में। क्लियर हुआ आपके पास? टच करने पर ऐसा हुआ, यानी ये फिजिकली कॉन्टेक्ट में आ गई, आप ऐसे कह सकते हैं ये फिजिकली कॉन्टेक्ट में आ गई, ठीक है, इनको टच कर दिया हमने तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। अगर हम ये फिगर बनाए, अगर ये फिगर बनाए और ये बॉडी को हम अलग अलग कर दे, सेपरेट कर दे, तो फिर बच्चों क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज दो, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज दो आ जाएंगे। देखो ये इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव दो, इस पे भी चार्ज आ गया पॉजिटिव दो। अब तुम सोच रहे हो कि भाई ये ऐसे कैसे हो गया? ध्यान से समझिए आप। देखिए ये न्यूट्रल बॉडी, राइट, ये न्यूट्रल बॉडी, और जब इन दो बॉडी को हमने टच किया तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है वहां ट्रांसफर हो गए। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, दो इलेक्ट्रॉन इसके ट्रांसफर वहां हो गए, तो फिर बच्चों जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होंगे तो इस बॉडी पे रह गए दो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इस बॉडी के ये दो पॉजिटिव चार्ज इस दो नेगेटिव चार्ज ने क्या कर दिए? न्यूट्रल कर दिए। फिर बच्चों क्या कर दिए? ऑब्वियसली न्यूट्रल कर दिए। और अब क्या हुआ, इस बॉडी पे दो पॉजिटिव चार्ज रह गए, इस बॉडी पे दो पॉजिटिव रह गए। तो यहां पे देखो एक न्यूट्रल बॉडी चार्ज बन गई और एक चार्ज बॉडी जो थी वो चार्ज ही है, लेकिन हमने न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बना दिया आपस में टच करके। प्यारे बच्चों यही चार्जिंग बाय कंडक्शन कहलाता है, प्यारे बच्चों यही चार्जिंग बाय कंडक्शन कहलाता है। तो आप कह सकते हैं द प्रोसेस in which transfer of electrons from one body to other body by touching them to each other। फिर जो ये डेफिनेशन है चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया गया एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। कैसे? बाय टचिंग देम टू ईच अदर।
जब इनको आपस में एक दूसरे के साथ टच किया गया तब चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया। बच्चों इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप एग्जांपल से ध्यान से समझिएगा। जैसे एक न्यूट्रल बॉडी है, अब देखिए मैंने एक न्यूट्रल बॉडी ली, ठीक है, और एक बॉडी फिर बच्चों ये चार्ज बॉडी ली, ये चार्ज बॉडी ली, फिर बच्चों इसमें नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये तो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल बॉडी है, ये नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि उसमें चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ही उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो हम न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज ना भी दिखाए तो चलेगा। अब फिर बच्चों देखो क्या किया, हमने इनको टच कर दिया, जैसे ही हम इनको आपस में टच करेंगे, जैसे इसको टच करेंगे, फिजिकली कॉन्टेक्ट में लाएंगे, तो व्हाट फिर बच्चों क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ जो चार्जेस है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसके पास टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स में 2 इसके पास आ जाएंगे, 2 इसके पास हो जाएंगे, ठीक है, ट्रांसफर हो गए न्यूट्रल बॉडी के साथ टच करने में। और इनको सेपरेट करें तो 2 नेगेटिव चार्ज इसके पास, 2 नेगेटिव इसके पास, ठीक है। लेकिन फिर बच्चों इस केस में याद रखना है दे हैव इक्वल वॉल्यूम्स, इक्वल वॉल्यूम, ये ध्यान रखनी है आपको। बच्चों जब भी चार्जिंग बाय कंडक्शन का केस करेंगे, अगर ऐसा हो रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं या चार्जेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है वो 2 बॉडी जो यूज की जा रही है, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे चार्ज हो, वो उनके पास जो वॉल्यूम है वो इक्वल है। क्या है, इक्वल है। बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं ना हम, जैसे कि हमारे पास एक बॉडी है, एक बॉडी ये है, ठीक है, इस बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी कह रहे हैं, बच्चों न्यूट्रल है, और ये बॉडी हमारे पास क्या है, चार्ज है। फिर बच्चों इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉडी तो न्यूट्रल है, तो इस पे मान लेता हूं पॉजिटिव चार्ज है, इस पे मान लीजिए मैं पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इसको हमने टच किया, इस न्यूट्रल बॉडी को इसके साथ टच किया, तो चलिए इसके साथ टच कर देते हैं, मान लीजिए इसके साथ ये टच हो, तो ये न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी यहाँ पे फिजिकली कॉन्टेक्ट में आ गई। फिर बच्चों फिजिकली कॉन्टेक्ट में आते ही क्या हो गया, ये 3 तो पॉजिटिव चार्ज इसमें आ गए, 3 पॉजिटिव चार्ज इसमें आ गए, यानी इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, और ट्रांसफर होने से क्या हो गया, चार्ज जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गए। देखो चार्जेस का ट्रांसफर हो गया ना, चार्जेस का ट्रांसफर हो गया ना, तो चार्जेस ट्रांसफर हो गए, जिससे अगर सेपरेट करें इन बॉडी को तो इनके पास ऐसे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो बॉडी चार्ज हो गई, तो चार्जिंग बाई कंडक्शन से हमने बॉडी को चार्ज कर लिया। लेकिन यहाँ इक्वल चार्जेस तभी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तभी इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे जब इन बॉडीज के पास वॉल्यूम जो है वो सेम होंगे। अगर सेम वॉल्यूम है तो यहाँ पे इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे एक चीज जो समझने की जो है वो ये है कि अगर हम यहाँ पे बार बार एक चीज बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कैसे होता है। देखिए अगर सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास बॉडी ए है और हमारे पास बॉडी बी है, ठीक है। अब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास ये बॉडी जो है ये न्यूट्रल बॉडी है और ये बॉडी फिर भी जो कैसी है, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है। आप इसको थोड़ा समझिए। तो जो इलेक्ट्रॉन का अगर मैं इसको टच करूं, मान लीजिए मैंने इसको फिजिकली कांटेक्ट में ले आया, मैं इसको फिजिकली कांटेक्ट, ठीक है, इनको फिजिकली कांटेक्ट में लाया, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है इधर होना चाहिए, ए से बी, इलेक्ट्रॉन ए से बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ की इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम है। हालांकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो फिर भी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से, इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रांसफर होता है उस बॉडी से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और जहाँ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम है। तो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए हम किसी चीज को अगर कहीं दूसरी चीज पे शिफ्ट करना चाहेंगे, तो अगर बहुत ज्यादा चीज है कहीं पे और कहीं पे चीज कम है, तो हम चाहेंगे कम, जहाँ चीज कम है वहां पे ज्यादा चीज को ले जाके हम कम में रख देंगे ताकि इक्वल जो है आपके पास वो चीजें हो जाए। तो सेम यहाँ पे चार्जेस भी यही करता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, जिससे यहाँ चार्जेस का जो है इन दोनों बॉडी में चार्जेस जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया हो।